कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती, सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव मना रही सरकार। काशी में देव दिवाली को लेकर तैयारियां पूरी। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है देव दिवाली का पर्व। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनपुरी दौरा आज। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। कल दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं सीएम योगी। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेंड फेयर में आ सकते हैं सीएम। 5वें 6वें वेतनमान वालों को मिलेगा बड़ा महंगाई भत्ता। 1 नवंबर से बढ़ी हुई दर से होगा नगद भुगतान। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। कूड़ा सादत कट पर 3 वाहन आपस में टकराए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की और अहम खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जहां कूड़ा सदात कट पर 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अहम जानकारी आपको, कार सवार डॉक्टर और 2 युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार सवार डॉक्टर और 2 युवतियों की दर्दनाक मौत। देवरिया के रहने वाले थे मृतक डॉक्टर और दोनों युवतियां। 2 लोगों को गंभीर हालत में भेजा गया जिला अस्पताल। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। कूड़ा सदात कट पर 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और कार सवार डॉक्टर और 2 युवतियों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। देवरिया के रहने वाले थे मृतक डॉक्टर और दोनों युवतियां। 2 लोगों को गंभीर हालत में भेजा गया है जिला अस्पताल। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां अयोध्या लखनऊ हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश पांडे जुड़ गए हैं। प्रवेश, जैसा कि देखा जा रहा है ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जो है आज सुबह जो है एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग जो है 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें एक डॉक्टर और 2 युवतियां भी शामिल हुई थी। तो कुल मिला के 3 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लखनऊ से और अयोध्या के बीच में जब रुदौली क्षेत्र आता है, रुदौली कोतवाली का क्षेत्र आता है, तो आए दिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी एक लापरवाही मानी जा रही है। अगर वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो अयोध्या से लेके और लखनऊ तक ऐसे जर्जर वाहन चलते हैं जो अनियंत्रित होकर चलते हैं, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर इस मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से हादसा हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, जो कार थी पूरी तरीके से खत्म हो गई। वहीं मौके के रुदौली के कोतवाल है संजय मौर्य, वो गए, उसके बाद में उसको क्रेन से बाकायदा गाड़ियों को खिंचवाया। गाड़ियों को खिंचवाने के बाद जो है एक आदमी को जो है उसमें से निकाले गए और उसके बाद वहां से लेकर जो है रुदौली सीएचसी लाया गया। रुदौली सीएचसी के जो है प्राथमिक इलाज के बाद जो है वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी। अब प्रवेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि 2 लोगों की गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया और कई घायल हैं, तो उन घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, घायलों की जो पहली प्राथमिक इलाज यही रुदौली सीएचसी में कराया गया था, जो कि घटना स्थल से मुश्किल से जो है 400 मीटर दूरी था। लेकिन यहाँ से जब इसकी जो है इनके काबू में नहीं थी यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ से जो है उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, ताकि जिला अस्पताल में एक बेहतर इलाज हो सके और जो है इससे आगे कोई ऐसी घटना न हो। जी।
प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार डॉक्टर और युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। देवरिया के रहने वाले थे मृतक डॉक्टर और दोनों युवतियां। 2 लोगों को गंभीर हालत में भेजा गया है जिला अस्पताल। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, और अहम जानकारी लखनऊ से आ रही है, जहां पान मसाला कंपनियों पर चलेगा योगी का हंटर। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कर निबंधन विभाग प्रमुख सचिव देवराज ने दिए जांच के निर्देश। मामले की जांच यूपी के आबकारी आयुक्त करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कर निबंधन विभाग ने जारी किया है आदेश। पान मसाला कंपनियों पर चलेगा योगी का हंटर। कर निबंधन विभाग प्रमुख सचिव देवराज ने दिया है जांच के आदेश। मामले की जांच यूपी के आबकारी आयुक्त करेंगे। कर निबंधन विभाग ने जारी किया है आदेश। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पान मसाला कंपनियों पर योगी का चलेगा हंटर। मामले की जांच यूपी के आबकारी आयुक्त करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाद सलाहकार संपादक केबक्श जी जुड़े हैं। केबक्श जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कर निबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो पान मसाले की दुकानें उन पर योगी का हंटर चलेगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? चाहे सेल टैक्स हो, चाहे आबकारी हो और चाहे रेवेन्यू विभाग हो, इन सबको एक टारगेट दिया जाएगा, साल में इतना रेवेन्यू आपको इकट्ठा करके देना है। और तो ये जो जीएसटी विभाग है, जिसे कर निबंधन पहले सेल टैक्स कहा जाता है, उसको अब जीएसटी कहा जाने लगा, इसकी टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। और लोगों की शिकायत की कानपुर की जितनी पान मसाला फैक्ट्रियां हैं, ये जीएसटी पूरी तरह से जीएसटी में ये होता है कि एक क्यूआर कोड दिया जाता है, इसके तहत आपको जीएसटी का टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन जो है टैक्स लोग नहीं जमा करते, इसकी शिकायत जो मुख्यमंत्री इनको गंभीरता से लेते हुए कर निबंधन विभाग के प्रमुख सचिव को अपने यहाँ तलब किया और ये कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो कर का नुकसान हो रहा है और दूसरा ये पान फैक्ट्री वाले पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर कार्रवाई। तो उन्होंने जो शिकायत पत्र दिया गया उसमें 5-6 लोगों के नाम थे जो वसूली करने में लापरवाही कर रहे थे, या यूं कहिए कि उनसे पान मसाला फैक्ट्रियों से, पान मसाला कंपनियों से पैसा लेते, सुविधा शुल्क लेते थे और सेल टैक्स भी चोरी कराते थे। इस पर सब पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने 5-6 अपराधियों को लिखा है, जो जिसमें एक सहायक अपराधिक भी है जो परिवर्तन विभाग का है, जो वसूली करता है और जांच करता है, उसको भी नोटिस दिया गया है। और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को इसका कहा गया है, टाइम बाउंड तरीके से जांच करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने की बात कही गई है उनका। जी, और केबक्श जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। जहां पान मसाला कंपनियों पर चलेगा योगी का हंटर। कर निबंधन विभाग प्रमुख सचिव देवराज ने दिए जांच के आदेश।
मामले की जांच यूपी के आबकारी आयुक्त करेंगे। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कर निबंधन विभाग ने जारी किया है आदेश। कानपुर की कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी, सीएम से की शिकायत। मसाला बनाने वाली कानपुर की कंपनियों कर रही हैं टैक्स चोरी। पान मसाला बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं चोरी। ई-वे बिल 100% इस्तेमाल नहीं करती हैं कंपनियां। पान मसाला बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं चोरी। जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगता है। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कर निबंधन विभाग प्रमुख सचिव ने नोटिस भेजा, जहां पान मसाला कंपनियों पर चलेगा योगी का हंटर। कर निबंधन विभाग प्रमुख सचिव देवराज ने दिए जांच के आदेश। और अगली अहम खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली में चेंज ओवर त्रिशूल एयरबस पर आज शाम 6:30 पर होगा। चेंज ओवर कुंदरकी से शाम करीब 6 बजे त्रिशूल एयरबस पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। कार द्वारा कुंदरकी से त्रिशूल एयरबस पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी कर सकेंगे डिप्टी सीएम से मुलाकात। और अहम जानकारी आपको बरेली से बता रहे, और इसी बीच एक अहम जानकारी लखनऊ से आ रही है। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां आज यूपी उपचुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी। मिर्जापुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित सीएम योगी। और रैली में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। दाड़ी का मैदान कटहरी में करेंगे जनसभा। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां बीजेपी से धर्मराज निषाद को बनाया गया है प्रत्याशी। और हम जानकारी अब लखनऊ से बता रहे, जहां खीरी की डीएम पूर्व डीएम को भूमि पैमाइश में नोटिस। नियुक्ति विभाग ने दोनों आईएएस अधिकारी से मांगा है जवाब। पैमाइश में शिथिलता और लापरवाही का लगाया गया है आरोप। सरकार में लखीमपुर खीरी जमीन पैमाइश मामले में दिखाई जा रही है सख्ती। खीरी की डीएम पूर्व डीएम को भूमि पैमाइश में नोटिस। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां नियुक्ति विभाग ने दोनों आईएएस अधिकारी से मांगा है जवाब। नियुक्ति विभाग ने दोनों आईएएस अधिकारी से मांगा है जवाब। अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पैमाइश में शिथिलता और लापरवाही का लगाया है आरोप।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे खीरी की डीएम और पूर्व डीएम को भूमि पैमाइश पर नोटिस दी गई है, तो क्या कुछ जानकारी है संदीप, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो भूमि पैमाइश थी उसको लेकर के अब तक जो है 10 लोगों को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही साथ में जो है कई लोगों को बर्खास्त किया गया है। मामला इस प्रकार से है कि जो पैमाइश की जमीन थी उस जमीन पे हिला हवाई करते हुए दिखी थी। इसके साथ ही साथ जो उस समय के मौजूदा डीएम हुआ करते थे महेंद्र बहादुर सिंह, उनसे स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही साथ में जो मौजूदा डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल, उनसे भी जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नोटिस दी गई है कि दोनों ही आईएएस अपना स्पष्टीकरण जो है वो सरकार को पेश करें, क्योंकि प्रथम दृष्टिया जो दोषी पाए गए थे 4 अधिकारी थे, उनमें से 3 अधिकारियों को तीसरे अधिकारी थे जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार बड़ी कार्रवाई की है कि जो पैमाइश के काम थे उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता दिखाई गई थी, लापरवाही दिखाई गई थी, जो कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले ली है और अब तक जो है कई अधिकारी इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। अब मौजूदा जो डीएम है उनसे जवाब मांगा गया है। इसके साथ साथ जो पूर्व डीएम रहे हैं उनसे भी जो दोनों लोगों से जवाब मांगा गया है। बहुत जल्द इनके जवाब इन्हें देना होगा, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी किसी तरीके से कोई जो है कमी कसर नहीं करना चाह रही इस पैमाइश के मामले में। जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पैमाइश में सरकार ने लखीमपुर खीरी जमीन पैमाइश मामले में सख्ती दिखाई है। नियुक्ति विभाग ने दोनों आईएएस अधिकारी से मांगा है जवाब। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पैमाइश में शिथिलता और लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सरकार ने लखीमपुर खीरी जमीन पैमाइश मामले में सख्ती दिखाई है। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाए कदम, यूपी पुलिस के अभियोजन विभाग को और सशक्त करने की कोशिश। सभी जिलों में विभाग के कार्यालय के लिए की गई है जमीन आवंटित। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जहां यूपी पुलिस के अभियोजन विभाग को सशक्त करने की भी कोशिश की गई है। 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालयों की होगी स्थापना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार निरंतर कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान देती हुई चली आ रही है, और उसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है, जिसमें पुलिस के अभियोजन विभाग को सशक्त करने का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो 11 जिलों में संयुक्त निदेशक के अभियोजन कार्यालय की स्थापना
की जानी है। इसको लेकर के जमीनों की तलाश जो है वो लगातार जारी है और इसको लेकर के एक अभियोजन निदेशालय में एडीजी दीपेश जुनेजा जी ने एक बड़ी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चित्रकूट हो, बांदा हो, संत कबीर नगर हो, गाजियाबाद हो, महाराजगंज हो, ललितपुर हो, सोनभद्र हो, औरैया हो और फिरोजाबाद जैसी जगहों पर जमीन का आवंटन कर दिया गया है। और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभियोजन कार्यालय जो बनाए जाएंगे उनकी स्थापना के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी बजट पूरी तरीके से नहीं जारी किया गया है, जिसको लेकर के अभी अड़चने आ रही हैं, लेकिन बजट आवंटन होते ही इन जो अभियोजन कार्यालय होंगे जो 11 जनपदों में बनने हैं वो तैयार किए जाएंगे। जी संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और हम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं कदम। और अगली खबर भी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां 5वें 6वें वेतनमान वालों को मिलेगा बड़ा महंगाई भत्ता। 1 नवंबर से बढ़ी हुई दर से होगा नगद भुगतान। एक नवंबर से बढ़ी हुई दर से होगा नगद भुगतान। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां 5वें वेतनमान वालों को 12% से 6वें को 7%, 6वें वेतनमान वालों को 246% की दर का होगा भुगतान। सरकार ने बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान देने के दिए हैं निर्देश। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां बड़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। देय अवशेष धनराशि भविष्य निधि खाते में होगी जमा। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की देय अवधेश धनराशि जमा होगी। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। सरकार ने बड़े महंगाई भत्ते का भुगतान देने के निर्देश दिए और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे 5वें 6वें वेतनमान वालों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रदेश सरकार ने 5वें और 6ठे जो वेतनमान वाले जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको जो बढ़ा जो उनका दर है महंगाई भत्ता जो है उसको देने का ऐलान किया है, यानी कि आदेश जारी कर दिया है। ये जो भत्ता होगा वो 1 जुलाई से मिलेगा और 1 जुलाई से 1 नवंबर के 2024 में जो नगद इसका भुगतान जो है वो किया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये सीधे जो है धनराशि जो है कार्मिक के भविष्य निधि खाते में सीधे जमा होगा और इस जो महंगाई दर है इसको लेकर के पूरी तरीके से निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त है दीपक कुमार, इन्होंने ये आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं और अब जो है इन सभी महंगाई जो भत्ता है जो कि 7वां वेतनमान के जो 7% जो वृद्धि हुई है उसको जो है सीधे कार्मिक के खाते में भेजने का सरकार जो है आदेश जो है जारी कर दिया है। संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां देय अवशेष धनराशि भविष्य निधि खाते में होगी जमा। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक की देय अवधेश धनराशि जमा होगी। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक,
रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।